वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका में मसरूफियात, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इतफाक। आलमी बैंक के सदर की मशत के इस्तेहकाम, इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के साथ शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की CEO से भी मुलाकात। पाकिस्तान में IDFC की सरमाकारी में तोसी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब का हिमायत का एदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। पाक सऊदिया ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने का आज़म। तमाम शोबों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुआशी इस्तेहकाम के लिए मदद की यकीन दहानी। मुल्क की क़यादत का सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक के देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से बेहतरीन इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दों को किसी भी जगह फ़ाल न होने दें, आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को हिदायत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आर्मी चीफ के दहशतगर्दी हमले नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना की हिराकत पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर भी तशवीश का इजहार। शरका ने कहा, इल्ज़ामात का मकसद फौज और आवाम में दरार डालना है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त के आर्मी अफसरान ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोई कोताही भी बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त की मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट में जमा न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैज़ हमीद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर भी तनकीद। कहा, ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। पाकिस्तान धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कारकुनों पर तशद्दुद का भी शिकवा। महंगाई पर भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अपोजिशन लीडर ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। बेसाखियों पर बनी फॉर्म 47 की हुकूमत ने पहले बिजली और अब पेट्रोल महंगा कर दिया। बिजली 100 रुपये फी यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होने की भी पेशगोई। उमर अयूब का सऊदी वफ्द और सरमाकारी का भी खैर मकदम। साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या किसी ने साइफर देखा? क्या आपने साइफर के मतन को पब्लिक किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। साइफर कॉपी मैंने पब्लिक नहीं की। वकील सलमान सफदर का जवाब। कहा, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने कहा, आजम खान मुकदमे का मुलजिम भी था। इसका ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा। केस की समाअत आज फिर होगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी नवाज शरीफ के हमरा तंदूरों के दौरे। अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात। रोटी की कीमत मालूम की। लीगी कायद ने तंदूर मालिकान को बावर करा दिया कि वो खुद रोटी की कीमत का जायजा लेते रहेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में रोटी महंगी बेचने वाले दर्जनों तंदूर मालिकान गिरफ्तार। कई को जुर्माने। रावलपिंडी में नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। नान भाई एसोसिएशन का हुकूमती निरखों पर रोटी और नान फरोख्त करने से इनकार।
نون لیگ کے قائد نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھی نواز شریف کے ہمراہ تندوروں کے دورے، اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات، روٹی کی قیمت معلوم کی۔ لیگی قائد نے تندور مالکان کو باور کرا دیا کہ وہ خود روٹی کی قیمت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں روٹی مہنگی بیچنے والے درجنوں تندور مالکان گرفتار، کئی کو جرمانے۔ راولپنڈی میں نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی گرفتار، نان بھائی ایسوسی ایشن کا حکومتی نرخوں پر روٹی اور نان فروخت کرنے سے انکار۔